इंसान की असली परीक्षा कब होती है? इंसान का असली इम्तिहान होता है उसके दुख में, उसके कष्ट में। और बाबा नीम करोली की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? दुखों में और कष्टों में हमें कैसे रहना है। दुखों और कष्टों में हमें शांत रहना है। ये बाबा जी का पहला मंत्र है। अगर उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र दिया तो सबसे पहले उन्होंने मंत्र दिया शांति का। शांति आपके तन की, शांति आपके मन की, और शांति अध्यात्म की। सारी शांति बाबा जी महाराज ने लोगों को प्रदान की। उनके पास आकर लोग शांत हो जाते थे। शांत होने के बाद बाबा जी ने लाखों करोड़ों लोगों का कष्ट हरा, दुख हरा। दृश्य रूप से, अदृश्य रूप से कहीं दिखाई दिए, कहीं। कहा जाता है कि जो लोग शांत बने रहे, जो लोग करुणामय बने रहे, जो लोग दयामय बने रहे, उन पर बाबा ने बड़ी कृपा दृष्टि की। और जो लोग कर्कश थे, जो लोग दुर्व्यवहारी थे, उनके ऊपर भी बाबा ने बड़ी कृपा की। उनके विचारों को बदला, उनके सिद्धांतों को बदला, और फिर बताया ईश्वर और पर ब्रह्म की चेतना को, पर ब्रह्म की शक्ति को, हनुमान जी महाराज के चमत्कार को, हनुमान जी की परिकल्पना। बाबा जी महाराज से हम आप शिक्षा लेना चाहते। हम आप बड़ी से बड़ी चीज़ें मांगते हैं। कोई इंसान बाबा का चरण मांग रहा है कि हे बाबा चरणों में जगह दे। बाबा के चरण बड़े पूजनीय हैं। बाबा की कृपा से आपको अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु भी मिल सकता है, या बाबा को भी आप गुरु बना सकते हैं। बाबा को गुरु कब बने? बाबा से बातें कब होगी? बाबा से बातें होंगी शांति के क्षणों में। बाबा से बातें होगी भजन के समय में। बाबा से बातें होगी नाम जप के समय में। जब सब दुख आपके जीवन में आ रहे हैं और राम नाम का जप अगर आपके जीवन में चल रहा है शांति के साथ, तो बाबा जी सरकार से आपकी बातें हो जाएंगी। बिल्कुल ही हो जाएंगी, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे पास आ, तेरे दुख और दर्द को मैं मिटाऊंगा। तेरे दुख दर्द, अब ये दुख दर्द है क्या? दुख दर्द जो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं, या आपने स्वयं से प्रकट कर लिया है। जब तक आपके अपने विचार नहीं बदलते, जब तक आप भक्ति धारा में नहीं पहुंचते, तब तक आपके दुख दर्द मिटते नहीं। गुरु या बाबा या देव की शरण में जाने के बाद हम सौंपते हैं अपने दुखों को। ये मत समझिए कि दुख सिर्फ शारीरिक आर्थिक होता है। दुख जो मानसिक होता है, दुख जो आत्मिक होता है, आत्मा के रहस्यों से इसका पर्दा हटता है। बाबा अदृश्य चीज़ों को जान जाते हैं। बाबा आपके भविष्य को जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कि हम आपके भविष्य को जानते हैं, आपके ज़िंदगी में होगा। वो धीरे से आते हैं, आपके भविष्य में हो रही घटनाओं को देखते हैं, फिर आपके ऊपर कृपा करते हैं, फिर आपके ऊपर दया करते हैं, करुणा करते हैं। लेकिन जब आपने बाबा की उंगली थाम ली है, हमने बाबा की उंगली थाम ली है, तो क्या अभी घबराएंगे? नहीं, मरते समय तक बाबा की उंगली को थाम के रखना है। हर पल पल बाबा को याद करना है, क्योंकि हे बाबा, आपकी ऊर्जा जीवंत रूप से जब आप इस दुनिया में थे तब तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अभी भी अब मैं आपके उस देवत्व भाव के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। बाबा, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। बाबा जीवो ब्रह्म, जो कि वेद शास्त्रों में उल्लेखित है, बाबा जी हर जीव में विद्यमान है, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म चेतना के रूप में। ये ब्रह्म चेतना, ब्रह्म बड़ी शाब्दिक बातें लगती है, आध्यात्मिक बातें लगती है। हमें इन बातों में नहीं पड़ना। हमें तो बस शांत मन से, शांत हृदय से बाबा को पुकारना है।
हृदय के उद्गार से पुकारना है, हृदय से पुकारना है। और जब हम हृदय से बाबा को पुकारेंगे, बाबा प्रकट हो जाएंगे स्वयंभू रूप में। लोग बात कहते हैं कि बाबा ऐसे कैसे प्रकट होते हैं। बाबा प्रकट भी होते हैं, बाबा बातें भी करते हैं, बाबा आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आपके आंसुओं को पोंछते भी हैं। बाबा तो इतना कुछ करते हैं क्योंकि बाबा ने समस्त ऊर्जाओं को प्राप्त किया, समस्त करुणा और दया के सिद्धांतों को प्राप्त किया। उनके अंदर बुद्ध की शांति है, हनुमान का तेज है, राम की मर्यादा है। बाबा इन सब से पोषित हैं, इन सब से संग्रहित हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। हम आप बाबा नीम करौली जी महाराज से कोई कार्य नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। प्यार है, प्रेम है, कहना तो पड़ेगा अपने माता को, पिता को, गुरु को, इष्ट को कहना पड़ता है। लेकिन ये मत समझिए कि बाबा आपके दुखों को नहीं देख रहे हैं। बाबा आपके दुखों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपके दुखों को अगर नहीं देखते तो वीडियो कैसे बनता, आप तक पहुंचता कैसे? उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से बन रही है। राम नाम के उद्घोष से, उद्गार से बन रहा है। हम आप इसी चेतना में जी रहे हैं। बाबा हमेशा हर पल पल में देख रहे हैं। आपने चमत्कारों को नहीं देखा कि कैसे बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं दुखों को सुनने, दुखों को बचाने, दुखों में याद करने वाले लोग आते हैं, प्रकट होते हैं। आपको ये विश्वास नहीं होगा क्योंकि बाबा कहते हैं शांत रहो, शांति से रहो। बाबा बड़े दुखी होते हैं अपने भक्तों के दुख को देखकर। अगर उनके दुख दूर नहीं होते हैं तो बाबा आपसे अधिक रोते हैं। करुणा निधान की तो यही तो कृपा है। करुणा निधान इसी तरह की करुणा करें। बाबा वैसे रोते हैं जैसे माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठ के रो रही है और हनुमान जी प्रभु ऊपर तरुप पल्लव में छिप कर रो रहे हैं। ऐसे बाबा रोते हैं। बाबा आपके दुखों में रो रहे हैं, आपके दुखों को महसूस कर रहे हैं, आपको सदपथ पर ले जाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बाबा का एक मार्ग है, बड़ा ही प्यारा मार्ग है। आप दूसरी चीज़ें, हम दूसरी चीज़ें पूरा करें या न करें, लेकिन एक चीज़ जरूर पूरा करें, शांति का मार्ग अपनाएं। शांत मन रहकर अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर पहले कल्याण करना, तब हम जगत का कल्याण करेंगे। हम अपना कल्याण करेंगे। अपना कल्याण कैसे होगा? अपना कल्याण होगा हम जब शांत हो जाएंगे। जैसे ही हम शांत होंगे, हमारे ऊपर जो नकारात्मक शक्तियाँ काम करती है वो काम करना बंद करेंगी। हम उन शक्तियों को देख पाएंगे कि वो कैसे काम करती है, और फिर हमारी सकारात्मक शक्तियाँ उन शक्तियों से लड़ेगी। फिर बाबा जी हमारे साथ होंगे, और जब बाबा जी हमारे साथ हैं तो तीनों लोकों के स्वामी भी हमारे साथ हैं, और हमारी ज़िंदगी बदल रही है, हमारे ऊर्जा रूप में बदल रही है। सिद्ध संतों का यही तो महत्व है। यही तो कहा है तुलसी बाबा ने रामायण में कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस पुघात सुहाई। 60 व्यक्ति भी सुधरता है सत्संगति पाके, सद्गुरु की चरणों को पाकर। सद्गुरु जो हमारी आत्मा में बसा है, सद्गुरु जो हमारे हृदय में बाबा नीम करौली के रूप में बसा है, ऐसे सद्गुरु का हम ध्यान करें, सद्गुरु से विनती करें। बार बार गलतियां हो जाएंगी आपसे, बार बार गलत कर्म हो जाएंगे, लेकिन आपके ध्यान में अगर बाबा जी रहेंगे, बाबा नाम का चमत्कार रहेगा, तो आप उन गलतियों से पार पा लेंगे, आप उन गलतियों से निकल जाएंगे, और फिर एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी। ये ज़िंदगी तो महज 2 दिन किराए की है, लेकिन इसमें अगर बाबा नाम का और राम नाम का अमृत में आप स्नान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे
अस्थाई नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ अस्थाई नहीं है, और जब कोई चीज़ अस्थाई नहीं है तो हम क्यों अस्थाई चीज़ों में अपना समय नष्ट करें। इसलिए सब कुछ हम बाबा पे छोड़े, बाबा के करुणा पे छोड़े, बाबा के दया पे छोड़े। मुश्किलों को कैसे अंत करते हैं बाबा, आपको पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी मुश्किलें और हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी शांति के द्वारा, शांति के मार्ग के द्वारा। मंत्र बताए गए हैं, तंत्र बताए गए हैं, यंत्र बताए गए हैं हमारे धर्मों में, सदग्रंथों में, उपदेशों में, लेकिन हम लोग तो तुच्छ हैं, हम इन्हें जानते नहीं हैं। जब अगर हम इन्हें जानते नहीं हैं तो हमें तो गुरु की चरणों को पकड़ के रखना पड़ेगा। गुरु ही बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरु के चरण को कभी छोड़ना नहीं है, उनके चरणों को पकड़ के रखना है। ऐसे पकड़ के रखना है कि अगर वो लात भी मारते तो फिर दोबारा जा कर के उनके चरण को पकड़ना है। आपने पढ़ाई की होगी तो देखा होगा, जो छात्र सबसे अच्छा रहता है अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ता है तो उसे शिक्षक डांटता है, मारता भी है, क्योंकि उसे उस छात्र से उम्मीद रहती है। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे हैं। आप हम अगर रास्ते से भटक गए हैं तो बाबा हमें लपेटेंगे, हमें मारेंगे, हमें गिराएंगे, लेकिन अगर हम बाबा के चरणों को पकड़ करके रखेंगे, उनके चरणों को पकड़े हुए रहेंगे, तो बाबा कभी न कभी गले लगा लेंगे। ये उम्मीद है, ये विश्वास है, और यही चमकता है। बाबा नीम करोली जी कैसे लोगों की ज़िंदगियों में प्रवेश कर रहे हैं विचारों के माध्यम से, पता नहीं चल रहा है। दो तरह की शक्तियाँ काम कर रही है, एक तो नकारात्मक शक्तियाँ और दूसरा हनुमान जी का गदा। हनुमान जी का गदा विजयी होगा और नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा, दुष्ट आत्माओं का अंत होगा। हनुमान जी महाराज की विजय होगी, विजय होगी, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बाबा बड़े करुणा निधान, बड़े विनयशील, बड़े प्रेम के पूर्ण हैं। बाबा जी को याद करें, बाबा जी के साथ नतमस्तक रहें और हर पल हर क्षण बाबा जी को याद करें। बाबा जी के धाम पे जाएं, और जब बाबा जी के धाम पे जाएं तो वहाँ बाबा जी की ऊर्जा को महसूस करें। उनकी ऊर्जा विराट है। विराट ऊर्जा को जब आप महसूस करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण आपका निश्चित है, और उस कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। जब बाबा स्वयं आपके सामने हैं, आपके पीछे खड़े हैं, तो आपका कल्याण कोई रोक सकता है। हाँ, व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप भ्रमित हो सकते हैं, थोड़े समय के लिए आपके कार्य रुक सकते हैं, लेकिन अंत वही होना है। हमें उसी पर ब्रह्म बाबा में मिलना है, उसी पर ब्रह्म बाबा के अंदर जाना है। तो हम सारी चीज़ों को बाबा को समर्पित करते हैं, हर सुबह शाम छन छन बाबा को याद करते हैं। आप और हम सोचेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी में बाबा नहीं थे तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और अभी जब आपकी ज़िंदगी में बाबा आ गए तब आपकी ज़िंदगी कैसी है, महसूस करके देखिए। अगर दुख भी आ गए होंगे, फिर भी उम्मीद, एक आस बधी हुई है बाबा से, एक ऊर्जा मिल रही है आपको, हमें बाबा से मिलने की, बाबा को पाने की, बाबा के बताए रास्ते पे चलने। बाबा जो राम नाम का संदेश दे रहे हैं, ये राम नाम का संदेश अगर इतना बड़ा सिद्ध पुरुष, इतना बड़ा तीनों लोगों का स्वामी, स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप गुरु दे रहा है, इसका तो कोई ना कोई कारण होगा। हम इन कारणों पे ध्यान नहीं देते हैं और हम राम नाम को भूल जाते हैं। हम राम नाम का सुमिरन करें, कम से कम 10 मिनट करें, अपने दिन या रात में याद कर लें कि हमें राम नाम करना है। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में करें, सुबह 5:30 बजे से 6:30 के बीच में करें। राम नाम को याद करें, उद्गार से याद करें उस पर ब्रह्म, उस परमात्मा को। सगुण रूप में याद करें या निर्गुण रूप में, लेकिन राम नाम को याद करें। यही राम नाम हमारा आपका कल्याण करेगा, कल्याण के पथों पे ले जाएगा। मैं अपने अनुभव
इस विचार के माध्यम से बताया। अगर हमारे शब्दों में कहीं गलती होगी तो बाबा जी से और आप सभी के दिलों के अंदर, हृदय के अंदर बैठे बाबा नीम करोली जी से, सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे अंदर की जो अंतर्दृष्टि, मेरे जो शब्द निकले बाबा रूपी नाम का, वो आपके सामने में प्रकट कर दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।